हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दैनिक समसामयिक घटनाओं के बारे में जो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि हालिया भर्ती परीक्षा विवाद के बीच झारखंड हाईकोर्ट ने किस परीक्षाओं के रद्दीकरण से जुड़े मामले में हस्तक्षेप किया है। ऑप्शन ए है सीजीएल और सीडीपीओ, ऑप्शन बी है जेटेट और बीएड, ऑप्शन सी पुलिस और दरोगा, ऑप्शन डी आईटीआई और पॉलिटेक्निक एग्जाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हाल के रिपोर्ट के आधार पे झारखंड हाईकोर्ट ने सर्वप्रथम जेपीएससी 11वीं व 13वीं के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों जो ट्रेनिंग में थे उनका उनका एग्जामिनेशन और भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। ठीक है। उसके बाद जेपीएससी 11वीं व 13वीं के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर जो जेपीएससी के अंतर्गत ही किया जाता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। उसके बाद अभी सीजीएल व सीडीपीओ के परीक्षाओं पर भी स्टे लग गया है, जिसको सरकार ने रद्द किया था उसको हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं एवं 13वीं जेपीएससी से संबंधित नियुक्तियों के मामले में क्या किया। तो अभी हमने बताया कि 11वीं व 13वीं जेपीएससी से संबंधित नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियां पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, नहीं, सरकारी फैसले पर रोक लगाई गई है, ये बात सही है। ऑप्शन सी परीक्षा दोबारा कराने का आदेश दिया गया है, नहीं। ऑप्शन डी सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है, नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि 11वीं एवं 13वीं जेपीएससी से संबंधित नियुक्तियों के मामले में सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना, ऑप्शन बी फसल क्षति से प्रभावित किसानों को सहायता देना, ऑप्शन सी बेरोजगारों को नौकरी देना, ऑप्शन डी महिलाओं को पेंशन देना। तो सबसे पहले झारखंड राज्य फसल राहत योजना यानी JRFRY का उद्देश्य जो है वो होता है प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता की उपलब्ध कराना ही होता है। तो किनको आर्थिक सहायता मिलती है, तो किसानों को मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि फसल क्षति से प्रभावित किसानों को सहायता देना, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन का संबंध किससे है। मिलेट मिशन का संबंध किससे है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। झारखंड राज्य के अंतर्गत मिलेट मिशन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए खनिज उत्पादन से, ऑप्शन बी मोटे अनाज से, ऑप्शन सी सिंचाई से, ऑप्शन डी पशुपालन से। तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मिलेट्स का हिंदी मीनिंग जो होता है, मिलेट्स को जो हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मोटा अनाज। क्या बोलते हैं जी, मोटा अनाज कहा जाता है। ठीक है, मोटा अनाज कहा जाता है। और झारखंड में मिलेट्स के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य मिलेट मिशन महत्वपूर्ण है। राज्य में मिलेट मिशन महत्वपूर्ण क्यों है जी, क्योंकि झारखंड राज्य में मिलेट के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन का संबंध किससे है। तो मिलेट जैसे आए वैसे क्या मानना है, मोटे अनाज से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण पोर्टल कौन सा है। आप लोगों को ये बतलाना है कि झारखंड में रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण पोर्टल कौन सा है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है।
ये क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन ए झार सेवा, ऑप्शन बी झारनी योजना, ऑप्शन सी झारभूमि, ऑप्शन डी जैक पोर्टल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिए। झार योजनी जो है, झारनी योजना, झारनी योजना पोर्टल का उद्देश्य है कि रोजगार के अवसरों से स्थानीय उम्मीदवारों को जोड़ना। क्या है जी? क्या है कि झारनी योजना पोर्टल का उद्देश्य है, क्या है इसका उद्देश्य? कि रोजगार एवं अवसरों से स्थानीय उम्मीदवार को स्थानीय उम्मीदवारों को जोड़ना, स्थानीय उम्मीदवारों को जोड़ना झारनी योजना पोर्टल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारनी योजना। ठीक है, झारनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से संबंधित कार्य किस विभाग से जुड़ा है? अब झारखंड का जो बजट बनता है, बजट जो बना है 2026-27 का, उससे संबंधित कार्य जो है वो किस विभाग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गृह विभाग से, ऑप्शन बी वित्त विभाग से, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग से, ऑप्शन डी कृषि विभाग से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो बजट होता है, बजट से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे तैयार करना, पेश करना, ये सब कौन करते हैं? वित्त विभाग के मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वित्त विभाग के लोग करते हैं। ठीक है, वित्त विभाग से इसका मामला जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये बताना है। खनिज एवं खनन, ऑप्शन बी समुद्री व्यापार, ऑप्शन सी समुद्री मत्स्य पालन, ऑप्शन डी जहाज निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समुद्री व्यापार तो कुछ है नहीं झारखंड से रिलेटेड, समुद्री मत्स्य पालन तो है ही नहीं, समुद्र तो है ही नहीं, जहाज निर्माण तो झारखंड में कहीं भी कोई भी कारखाना में वैसा होता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए खनिज एवं खनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में आईटीआई शिक्षा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आईटीआई का जो शिक्षा है, यहाँ पे आईटीआई में सबको आईटीआई कर रहे हैं, या आईटीआई की जो शिक्षा है उसका किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा कि केवल सामान्य शिक्षा? तो आईटीआई शिक्षा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है जी? तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालिया झारखंड भर्ती विवाद में, हालिया मतलब हाल के झारखंड भर्ती विवाद में अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग किससे संबंधित है? परीक्षा शुल्क में वृद्धि करने से? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता से, ऑप्शन सी कॉलेज फीस से, ऑप्शन डी छात्रावास सुविधा से। तो नहीं, हाल के रिपोर्ट में झारखंड भर्ती परीक्षा विवाद में अभ्यर्थियों का प्रमुख मांग है भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में खेल एवं युवा गतिविधियों से संबंधित विभाग कौन सा है? झारखंड में खेल एवं युवा गतिविधियों से संबंधित कौन सा विभाग है? ऑप्शन ए खेल एवं युवा कार्य विभाग, ऑप्शन बी वित्त विभाग, ऑप्शन सी खनन विभाग, ऑप्शन डी वन विभाग। तो खेल एवं युवा युवा कार्य विभाग जो है वो किससे संबंधित है? खेल एवं युवा गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देना किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों को, अब खिलाड़ी को मिलेगा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उसको पुरस्कार मिलेगा, तो किस क्षेत्र से संबंधित रहेगा? कृषि क्षेत्र से? बिल्कुल नहीं। हेल्थ क्षेत्र से? हाँ। शिक्षा क्षेत्र से? खिलाड़ियों को क्या जरूरत है, मतलब जरूरी है लेकिन शिक्षा क्षेत्र से नहीं मिलता है, स्वास्थ्य क्षेत्र से नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर और सटीक आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खेल क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोड़ाहाट वन प्रमंडल किस विभाग से संबंधित है? वन प्रमंडल है, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि पोड़ाहाट वन प्रमंडल किस विभाग से संबंधित है। ऑप्शन ई वन विभाग से, ऑप्शन बी
कृषि विभाग से, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग से, ऑप्शन डी खनन विभाग से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वन विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है। केवल परीक्षा परिणाम, सरकारी योजनाएं, विभागीय सूचनाएं एवं सेवाएं, कि केवल रेल की जानकारी, ऑप्शन डी केवल मौसम की जानकारी। तो झारखंड राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है। सरकारी योजनाएं, विभागीय सूचनाएं एवं सेवाएं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिले में काउंसलर पद से संबंधित भर्ती किस संस्थान से जुड़ी थी। रांची जिले में काउंसलर पद से संबंधित भर्ती किस संस्थान से जुड़ी थी। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन होम, ऑप्शन बी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सदर अस्पताल, ऑप्शन डी पुलिस मुख्यालय। रांची जिले में काउंसलर पद से संबंधित भर्ती किस संस्थान से जुड़ी थी। तो रांची जिले में भर्ती सूचनाओं में ऑब्जर्वेशन होम से संबंधित काउंसलर पद का उल्लेख हुआ है। किससे? ऑब्जर्वेशन होम। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम से संबंधित हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्वेशन होम मुख्य रूप से किससे संबंधित संस्था है। कृषि प्रशिक्षण, किशोर न्याय व्यवस्था, खेल प्रशिक्षण या औद्योगिक प्रशिक्षण। तो ऑब्जर्वेशन होम जो है वो किशोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली संस्था है। किसका है अंतर्गत आने वाली संस्था है जी? तो किशोर न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली संस्था है। कौन सा? ऑब्जर्वेशन होम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। फटाफट आंसर कीजिए, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार के कैबिनेट निर्णयों की जानकारी के लिए कौन सा आधिकारिक स्रोत महत्वपूर्ण है। ठीक है, झारखंड सरकार के कैबिनेट निर्णयों की जानकारी के लिए कौन सा आधिकारिक स्रोत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट, ऑप्शन बी रेलवे की वेबसाइट, ऑप्शन सी जेएसएससी की वेबसाइट, ऑप्शन डी जैक की वेबसाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट। झारखंड सरकार के कैबिनेट निर्णय की जानकारी के लिए आप मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाइट। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे।